फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिल्डिंग शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मांग की कीमत लोच। अब मांग क्या है ये हम चैप्टर नंबर 5 में कर चुके थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले प्लीज उस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, क्योंकि आपको तब समझ आएगा कि डिमांड क्या है और प्राइस क्या है, उसमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब मांग की लोच की जो अवधारणा है उसको समझते हैं कि क्या है, मीनिंग क्या है, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले डिमांड की बात कर लेते हैं कि डिमांड क्या होता है। कि जब हम कोई वस्तु की मांग करते हैं और हम उसको पैसे देने के लिए उसको मतलब करते हैं, जैसे मैं मार्केट गई और मुझे कुछ सामान खरीदना था तो मैं उसको पैसे देने को भी तैयार हूँ और लेने को भी चीज तैयार, तो उसको बोलते हैं डिमांड। लेकिन अगर सिर्फ मैं लेना चाहती हूँ और खरीद नहीं रही हूँ उसको, तो वो मेरी क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है, वो डिजायर हो जाती है, तो वो हमारी डिमांड होती है। अब डिमांड हमारे पास किस पे निर्भर करती है, तो बहुत सारे कारक थे, लेकिन जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो हम प्राइस के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे कि जो डिमांड और प्राइस में क्या रिलेशन होता है। तो वो क्या होता है, अगर हमारे पास प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड के बीच कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये तो हमारा डिमांड और प्राइस का कंसेप्ट था। तो पहले बात करते हैं, वर्ड को समझते हैं इलास्टिसिटी। डिमांड समझ लिया हमने, इलास्टिसिटी समझते हैं। इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि उसमें बदलाव, चेंजेस। जैसे इलास्टिक होती है, हम उसको कितना भी खींच सकते हैं, सेम इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ इलास्टिसिटी और डिमांड से मतलब क्या हो गया कि जितना हमारे पास प्राइस में चेंजेस आता है, जितना हमारे पास प्राइस में चेंजेस आता है, कितनी हम डिमांड में चेंजेस कर रहे हैं, तो जब हम उसको मापते हैं तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोबारा से देखते हैं, जितना हमारे पास प्राइस में चेंजेस आ रहा है, फिर हम कितनी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब बात करते हैं इसको नापते कैसे है। तो नापने का तरीका हमारे पास दो हैं, एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एक होता है हमारे परसेंटेज मेथड। कौन सा मेथड है, परसेंटेज मेथड। ठीक है, बात करेंगे अब इसमें हम परसेंटेज मेथड कैसे निकालते हैं। तो उसका सिर्फ हमारे पास फॉर्मूला भी देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसके बीच नेगेटिव, ये हमने नेगेटिव निशान लगाया। नेगेटिव निशान क्यों लगाया, आपको एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो नेगेटिव रिलेशन हमारे पास इस करके है, क्योंकि प्राइस और डिमांड में क्या होता है, हमारा नेगेटिव रिलेशन होता है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव निशान लगाते हैं। तो फॉर्मूला है परसेंटेज डेल्टा क्यू। अब डेल्टा का मतलब समझते हैं, दैट इज डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंजेस, कितना चेंजेस आ रहा है, ठीक है। और परसेंटेज डेल्टा पी, क्यू से मतलब हमारी डिमांड, पी से हमारा प्राइस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। और एक सेकंड फॉर्मूला और भी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही नेगेटिव रिलेशन, पी अपॉन में क्यू इनटू डेल्टा क्यू और डेल्टा पी। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास डेल्टा क्यू आता कैसे, वो फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये क्या कर रहे थे, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देख रहे थे कि फॉर्मूला हमारा बना कैसे। तो डेल्टा का मतलब है चेंजेस, याद रखना है। आप इकोनॉमिक्स में कहीं पे भी अगर आपको ये ट्रायंगल बना आ गया, किसी के आ गया, इसका मतलब वो चेंजेस है। तो पहले देख लेते हैं परसेंटेज डेल्टा क्यू निकालते कैसे है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा होगा, दो प्राइसेस दे रखे होंगे, ठीक है, पहला प्राइस और दूसरा प्राइस। तो जो हम इसका फॉर्मूला है पहले वो देख लेते हैं, क्या होता है, Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q1 इंटू 100, दैट इज डेल्टा क्यू। सेम डेल्टा पी निकालने का फॉर्मूला P2 माइनस P1 अपॉन में P1 इंटू में 100। ठीक है, तो ये हमारा हो गया Q1। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, माइनस डेल्टा क्यू परसेंटेज डेल्टा पी। ठीक है, तो इसमें हम निकालते हैं कि कितनी परसेंटेज हमने क्वांटिटी में चेंज करा, जब कितना परसेंटेज हमारा किस में आया, प्राइस में चेंज आया। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, एक हमारे पास दूसरा जो फॉर्मूला था, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे ये वाला, P अपॉन Q मतलब P1 और Q1, डेल्टा Q और डेल्टा P, ये हम ड्राइव कैसे करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन में आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ लिखा हुआ है, जैसे Q1 Q2 माइनस Q1 और Q1 P2 माइनस P1 और
P1। तो जैसे देखते हैं हमारे पास दो प्राइसेस दे रखा है, एक हमारे पास जो क्वांटिटी है वो Q1 है, एक क्वांटिटी Q2 है, एक P1 है, एक P2 है, ठीक है, मतलब दो तरह की मांग है, दो तरह के प्राइस है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं Q, क्या निकालते हैं, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है Q2 माइनस Q1, ठीक है, डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1। तो ये हो गया हमारे पास। उसका डेल्टा P निकालने का फॉर्मूला है P2 माइनस P1, मतलब पहले प्राइस कितना था और अब प्राइस कितना है। तो जब हम इसको डिफाइन करके हमारे पास फॉर्मूला देखो ये बन रहा है, तो इसकी जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का निशान हो गया। अब डेल्टा 2 डेल्टा 1 हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Q, इतना ठीक है। उसके बाद P2 माइनस P1, तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा P, ठीक है। और अब रुक जाते हैं, इसके पीछे हमारे पास है Q1, तो इसके पास लिख जाते हैं Q1, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा P और P1, ठीक है। अब हमारे पास जब हम मैथमेटिक्स करते हैं हमारे पास क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 5/2 और यहाँ है 3/4, तो मैं क्या करूंगी, इसको 5/2, जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो 4/3 नीचे, ऐसे करते हैं। तो सेम यहाँ पर डेल्टा Q डेल्टा 1, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा P1 और डेल्टा P, इतना ठीक है। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं जैसा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, P1 Q1 डेल्टा Q और डेल्टा P। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया जो हमने यहाँ पे ड्राइव करा, P1 Q1 Q1 डेल्टा Q डेल्टा P डेल्टा P, ठीक है। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं हमारे पास कि जैसे क्या था हमारे पास, जब प्राइस पहला जो प्राइस था वो 2 रुपए था, ठीक है, तो Q1 कितना था, 1, मतलब जैसे प्राइस 2 था तो हम कोई एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, जैसे ही प्राइस 4 हुआ तो हमने क्या 4 क्वांटिटी खरीदी। तो ये तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, तो इसको देखते हैं न्यूमेरिकल कैसे करना है। तो इस फॉर्मूले से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, डेल्टा Q। तो डेल्टा Q निकालने का फॉर्मूला है Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो Q1 कितना है हमारे पास 1, Q2 कितना हमारे पास 4, तो इसका आंसर आएगा 3, ठीक है। सॉरी Q2 Q1 होगा, तो हमारे पास 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1। अब P2 कितना है हमारे पास 4 और ये कितना हमारे पास 2, तो आंसर आएगा 2। तो ये आ गया हमारे पास डेल्टा Q और डेल्टा P, ठीक है। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं P1 अपॉन में Q1, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं P1 इक्वल टू 2 और Q1 हमारे पास 1, इतना ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई का निशान, डेल्टा Q कितना हमारे पास 3 और डेल्टा P इक्वल टू 2, इतना ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 3, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल जो आपको इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा डिस्टिंग्विश सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी और डिमांड की अलग अलग तरह की पोजीशन क्या क्या है। तो सबसे पहले है परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटिव होती है, ठीक है। इसमें क्या होगा बच्चा, आपका जो प्राइस है वो फिक्स है, प्राइस क्या है, फिक्स है, और आप जितनी मर्जी डिमांड कर रहे हो 2 4 6, ठीक है। तो जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो आपका प्राइस है वो फिक्स है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी और डिमांड होती है वो इन्फिनिटिव होती है, मतलब कितने भी हम उसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हमारे पास। सेकंड है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तो इसमें क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होती है वो 0 होती है, कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, प्राइस 2 हुआ, ये हमारे पास क्वांटिटी है, प्राइस 2 हुआ डिमांड 4 थी, प्राइस 4 हुआ डिमांड 4 थी, प्राइस 6 हुआ डिमांड 4 थी। तो मतलब ये क्या है, ये बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 0। नेक्स्ट 3 हमारे पास है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। अब इसका मतलब क्या है, और यहाँ पे जो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 4 है। अब इसमें क्या होता है कि जितना हमारे पास प्राइस हुआ, ये हमारा प्राइस है, ये हमारे पास क्वांटिटी, उतना ही चेंजेस हमारे क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब प्राइस और डिमांड बिल्कुल हमारे डिमांड ऑफ लॉ की तरह चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी 1 होती है, ठीक है। तो ये 3 सिचुएशन है हमारी किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की।
इस चैप्टर का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया वो हमारा रह गया कि फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में या डिमांड वाले चैप्टर में करते हैं वही सेम कारण है, लेकिन हमें देखना है कि कहाँ पे हम पोस्टपोन किस चीज को कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सी चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले लिखा है नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी में क्या है, हमने बोला डिमांड और प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, तो जिसमें अगर हम चेंज कर सकते हैं वो इलास्टिसिटी है, जिसमें चेंज नहीं कर सकते वो इनइलास्टिक है। तो हमें इन सब में यही बताना है कि कब कब हमारी चीज इलास्टिक होती है डिमांड और कब कब इनइलास्टिक होती है। तो बात करते हैं नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी में जो चीजें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हम डेली की बात करते हैं तो हमारे लिए जैसे सॉल्ट है, नमक है। अब नमक का प्राइस कुछ भी हो हम उसको कम खरीदना शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, उसकी जो कीमत है वो हमारे लिए क्या है, बेलोचदार है, इनइलास्टिक है, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल गुड्स हैं उसके लिए हम रख सकते हैं उसको कि वो है इलास्टिक। अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम होगा, डिमांड ज्यादा करेंगे। लेकिन जो चीजें हमारे लिए जरूरी है, नेसेसरी हैं, उनके लिए हमारे जो डिमांड है वो क्या है, इनइलास्टिक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा नेचर ऑफ कमोडिटी। सेकंड बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स। अब इसमें हमने जैसे एप्पल या ऑरेंज, टी या कॉफी, जिसको हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं वो इलास्टिसिटी होती है, जिसको हम प्रतिस्थापन नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक, ठीक है। जैसे सेम एग्जांपल ले सकते हैं। अब एप्पल और सेब का जो हमने करा था, एप्पल और ऑरेंजेस का, सॉरी, तो ये तो हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, तो ये इलास्टिक हो गया। लेकिन अगर वहीं बात करें नमक की, तो नमक को हम किसी और के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो वो इनइलास्टिक हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल यूजेस। अब जिसके लिए हमारे मल्टीपल यूजेस हैं, जैसे हम बात करें कि जैसे हमने मिल्क की बात करी थी, तो मिल्क से मैं दूध बना सकती थी, दही बना सकती थी, लस्सी बना सकती थी। तो जिन चीजों के लिए मल्टीपल यूजेस होते हैं वो हमारे इलास्टिक होते हैं, जिनके नहीं होते वो इनइलास्टिक होते हैं। नेक्स्ट, जिन चीजों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, जैसे आज अगर हमारे पास कोई प्राइस है, हमने देखा जो प्याज है, अनियन है, उसके जो प्राइस है इन फ्यूचर जाके ज्यादा होने वाले हैं, ठीक है, तो हम आज उसको ज्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। या फिर हम बोले कि हम प्राइस जो है वो अगले हफ्ते कम हो जाएंगे तो हम पोस्टपोन कर देते हैं, ठीक है। या कोई बिल्डर मान लेते हैं, कोई अपनी जगह बेचना चाहता है तो उसको आज कीमत कम मिल रही है, उसने सोचा फ्यूचर में ज्यादा मिलेगी, तो मतलब पोस्टपोन जिसको हम कर सकते हैं वो क्या है, हमारे लिए इलास्टिक है। जिसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते वो क्या है, इनइलास्टिक है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम लेवल की। इनकम लेवल में क्या है, अगर किसी कंज्यूमर का जो इनकम है वो बढ़ जाती है तो वो ज्यादा चीजें खरीदेंगे, तो ये क्या होता है, हमारे पास इलास्टिसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर इनकम कम है तो कम इलास्टिसिटी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर को किसी चीज की हैबिट हो गई, लाइक हम बात करते हैं कोई ड्रिंकर है और उसको मतलब ड्रिंक करने की आदत हो गई, तो वो वाइन कितनी भी महंगी है वो चीज को खरीदेगा, तो उसके लिए क्या होते हैं, वो बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। प्राइस लेवल की बात करते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस लेवल ज्यादा हो जाता है तो वो अधिक लॉसदार हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्या करा, अगर प्राइस बढ़ गया तो हम डिमांड कम करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे पास प्राइस लेवल ज्यादा हो जाता है और प्राइस कम हुआ तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है। वही बात करते हैं टाइम पीरियड्स की। अगर हम किसी चीज को जैसे शॉर्ट टर्म में खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए बेरोजगार हो जाएगी, क्योंकि हम अभी शॉर्ट टाइम में खरीद रहे हैं, चाहे प्राइस कुछ भी हो हमें खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइस ज्यादा है और हम उसको का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो अधिक लॉसदार हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी डिमांड ऑफ, के फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही है नेचर ऑफ कमोडिटी, सब्स्टिट्यूशन गुड्स, मल्टीपल यूजेस, पोस्टपोन ऑफ यूजेस, इनकम लेवल, हैबिट, प्राइस लेवल और टाइम पीरियड। तो इस चैप्टर में हमारा यही था जो मेन था आपको। और अगर आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करने हैं तो हम एक अलग वीडियो बना देंगे जिसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल ही करेंगे, उसमें हम परसेंटेज मेथड के भी और दूसरे मेथड के भी, ठीक है। अगर आपको करने हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। थैंक यू।